अमीन, जैसा कि हमने इससे पहले भी ताकत का ख़जाना माजून शाही मिलन का ऐलान किया था और ये बतलाया था कि मौसम निकला जा रहा है, जिन साहब को ज़रूरत हो वो मंगा लें। और अच्छी बात यह है कि हमारी मारिफत 100 से ज़्यादा डब्बे जा चुके हैं और अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत कहीं से नहीं आई है। अगर कोई शिकायत किसी को हो तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर बताई जा सकती है। वालेकुम सामीन, 8 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 19 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है आधार कार्ड के बारे में बड़ी ख़बर। ये ख़बर तफसील से सुनने की ज़रूरत है। आधार कार्ड को अपडेट और नामांकन को लेकर UIDAI ने यानी इसके मुताल्लिका महकमे ने एक नया ज़ाब्ता, नया कानून जारी किया है। अब बहुत सी तफसीलात ऑनलाइन ही अपडेट की जा सकती हैं। इसके लिए नया फार्म जारी हो गया है। और क्या कहा हुआ, UIDAI ने आधार के नामांकन और अपडेट नियमों में बदलाव, आधार अपडेट रूल्स चेंज को लेकर एक ज़ाब्ता कानून जारी किया है। आधार के लिए नामांकन और इसे अपडेट करने के लिए नए फार्म, न्यू फार्म फॉर आधार कार्ड अपडेशन जारी किए गए हैं। अगर कोई शख्स आधार कार्ड को अपडेट करने जाता है या फिर नया आधार बनाने जाता है तो उसे अब नया फार्म भरना होगा। NRI के लिए अलग से फार्म जारी किया गया है। NRI आप जानते हैं वो लोग होते हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं और उनके पास वहाँ का या यहाँ का मुकम्मल पता होता है। नए ज़ाब्ते की वजह से अब आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डाटा जैसा नाम, पता वगैरह अपडेट, एड्रेस अपडेट करना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। नया ज़ाब्ता मरकज़ी पहचान डेटा में जानकारी अपडेट करने के 2 तरीके पेश किए गए हैं। ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए से या फिर नामांकन सेंटर जाकर यानी जन सेवा केंद्र जाकर पूरा कर सकते हैं। अब बहुत सी जानकारियां ऑनलाइन होंगी अपडेट। पुराने ज़ाब्ते के तहत ऑनलाइन मोड में पते और कुछ दीगर जानकारियों को अपडेट करने की सहूलत थी। बाकी चीज़ों को अपडेट करने के लिए जन सेवा केंद्र, आधार नॉमिनेशन सेंटर जाना पड़ता था। लेकिन इस नए ज़ाब्ते के तहत अब बहुत सी मालूमात ऑनलाइन भी अपडेट, आधार ऑनलाइन अपडेट हो सकती हैं। मुस्तकबिल में ये भी मुमकिन होता जा रहा है कि मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन ही अपडेट, मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट किया जा सके। नए फार्म से बदल गया पुराना फार्म। आधार के लिए नामांकन और आधार तफसील को अपडेट, आधार डिटेल्स अपडेट करने के लिए मौजूदा फार्म को नए फार्म से बदल दिया गया है। नए फार्म 1 का इस्तेमाल आधार नामांकन के लिए 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए, और जो यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं, इसके लिए अलग अलग फार्म हैं। एक ही ज़ुमरे के शख्स को जानकारी अपडेट करने के लिए एक ही तरह के फार्म इस्तेमाल करेंगे। जिन NRI, जैसे मैंने बताया, NRI वो लोग होते हैं जो हमारे मुल्क के हैं, वो बाहर रहते हैं और उन पर यहाँ का या वहाँ का मुकम्मल पता है। जिन NRI के पास भारत से बाहर के पते का सबूत है, उनके लिए नामांकन और अपडेट के लिए फार्म नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं भारतीय इन हिंदुस्तानी पते वाले NRI फार्म 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी उम्र 5 साल और 18 साल के बीच है। फार्म नंबर 4 का इस्तेमाल NRI के बच्चे गैर मुल्की पते के साथ कर सकते हैं। इसी तरह फार्म 5, 6, 7, 8 और 9 तक फार्म अलग अलग कैटेगरी के लिए जारी किया गया है। बहरहाल आधार कार्ड अब और आसान हो गया है और इसकी वेबसाइट पर मुख्तलिफ़ तरीके बतला गए हैं। बेहतर बात यह है जिसको अपना नाम बदलवाना हो, चेंजिंग करानी हो या और कोई आधार कार्ड हो तो अपने करीबी जन सेवा केंद्र जाकर मालूमात हासिल कर लें।